अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आपका? ठीक हैं, खुश हैं, राज़ी हैं? यकीनी तौर पर आप बिल्कुल खुश होंगे। अल्लाह पाक आपको हमेशा शाद रखे, आबाद रखे। लो जी, मैं तो हो गया छोटे मोटे कामों से फ़ारिग। अब चलते हैं बार्बर शॉप पर और एक बार अपनी शेव करवाते हैं, कटिंग शटिंग करवाते हैं और फिर आते हैं वापस। और वापस आकर नहा धोकर फिर आएंगे ऊपर अपने बर्ड्स के पास और अपने बर्ड्स को खुराक डालेंगे। और ख़ुराक में आज मैंने उनके लिए एक स्पेशल चीज़ बनाई है और वो है उबले हुए चावल, यानी आज उन्हें सॉफ्ट फूड देंगे। अब देखें ये कितनी स्मोग है, कितने दिन हो गए हैं सूरज नहीं निकला, कितने दिन हो गए हैं सूरज नज़र नहीं आया। और इस स्मोक की वजह से न सिर्फ इंसान डिस्टर्ब हो रहे हैं बल्कि सेहत वाइज परिंदे भी डिस्टर्ब हो रहे हैं, बल्कि जो पौधे हैं वो खुश्क हो रहे हैं। ये देखें आप, इसके पत्ते खुश्क हो रहे हैं। स्मोक से जो हशर हो रहा है, जो इससे ख़तरनाक किस्म के सेहत पर असरात पड़ रहे हैं, वो सिर्फ इंसानों की सेहत पर नहीं पड़ रहे, वो बल्कि चरिंदों, परिंदों, दरिंदों, पौधों, फसलों, हर एक चीज़ पर ये पड़ रहे हैं। तो अल्लाह ताला ही है कि इससे हमें बचाए। तो अब चलते हैं बार्बर शॉप पर। लो जी दोस्तों, बार्बर शॉप से फ़ारग होकर इस वक्त पहुंच चुके हैं हम घर। अब लेते हैं बात और फिर इसके बाद परिंदों के शेड में आपसे करते हैं मुलाकात, जहां पर हम उनको चावल सर्व करेंगे। आज मेरा दिल है कि मैं अपने इन बर्ड्स को उबले हुए चावल जो हैं वो डालूं। उबले हुए चावल जो होते हैं नरम होते हैं और ये भी सॉफ्ट फूड में ही आते हैं। मैंने अपने गुज़श्ता व्लॉग में आपको ये दिखाया था कि कॉकटेल जो है उसने ब्रीडिंग शुरू कर दी है। तो अब ब्रीडिंग शुरू कर दी है इन्होंने, इनके बच्चे हैं, तो चाहिए ये कि इनको ज़रा नरम ग़िज़ा दें ताकि वो अपने बच्चों को जब खिलाएं तो वो आसानी से उनको हज़म हो सके। मैंने आपको ये भी बताया था कि मोस्टली मैं अपने कॉकटेल और लव बर्ड्स जो हैं उनको जब मैं दानेदार खुराक डालता हूँ तो उसमें ऊपर से और सूरजमुखी के बीज डाल देता हूँ, क्योंकि ये उसके आदी हो चुके हैं और बड़े शौक़ से खाते हैं। तो जब कॉकटेल बच्चे निकाल लेता है और ख़ुसूसी तौर पर 5-7-8 दिन के बच्चे हो जाएं तो उसके बाद ज़रा वो कम कर देने चाहिए, या वो बीज जो हैं सूरजमुखी के वो डालने ही नहीं चाहिए। उसकी वजह यह है कि ये जब उसको खिलाते हैं तो सम टाइम ये जल्दी में वो छिलका वगैरह भी, वैसे तो ये निकाल के बीच में से बीज निकाल के खिलाते हैं, लेकिन फिर भी छिलका वगैरह भी अंदर जाने का खदशा होता है जिससे वो उनकी मौत भी हो सकती है। इसलिए ब्रीडिंग के दिनों में ये हमारे जो लव बर्ड्स हैं हमको कोशिश करनी चाहिए कि इनको सॉफ्ट फूड दें। सॉफ्ट फूड की ढेर सारी अक़साम है, यानी ढेर सारी अक़साम से मुराद ये है कि कई चीज़ें उसमें शामिल हैं। तो वो इंशाअल्लाह ताला एक मुकम्मल वीडियो भी हम उस पर बनाएंगे, मुकम्मल व्लॉग भी बनाएंगे जिसमें तमाम चीज़ें जो हैं उनको इकट्ठा करके एक बेहतरीन ग़िज़ा बनाएंगे। अच्छा, मैं ज़्यादातर कोशिश ये करता हूँ कि जब इनको सॉफ्ट फूड डालना होता है तो मैं 1 या 2 चीज़ें जो हैं उनको तैयार करके वो डालता हूँ, यानी सारी इकट्ठी करके एक मुकम्मल सॉफ्ट फूड बना के नहीं डालता। तो इंशाल्लाह वो भी बनाएंगे और इनको डालेंगे। तो आज हम इनको उबले हुए चावल डालते हैं। आप जानते हैं कि उबले हुए चावल जो हैं वो ज़रा नरम होते हैं और इसमें ग़िज़ाइयत भी होती है। ये नहीं कि इसमें ग़िज़ाइयत नहीं होती, ग़िज़ाइयत भी होती है, और ये उबले हुए चावल इनके बच्चों को जल्दी हज़म हो जाएंगे। तो सबसे पहले मैं अपने जो कॉकटेल हैं जिन्होंने प्रोग्रेस दी है उनको ही मैं ये उबले हुए चावल डालूँगा। वो बड़ी बेताबी से मेरी तरफ देख रहे हैं इधर उधर, शायद उनको भूख लगी हुई है, खुराक का टाइम भी है और अब तो उन्हें ज़्यादा खुराक चाहिए इस जोड़े को, क्योंकि इन्होंने अपने बच्चों को भी चोक देनी होती है, खिलाना होता है, तो उनको डालते हैं। अच्छा जी, इसके लिए हम ये करेंगे कि हम इनकी पहली खुराक जो है दानेदार वो निकालते जाएंगे और उसी बर्तन में हम ये जो उबले हुए चावल है वो डाल देंगे। ये नहीं होगा कि पहली खुराक पड़ी रहे और दूसरे बर्तन में हम साथ डाल दें। हाँ, इसके लिए हमें कुछ थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगी, हमारा काम बढ़ जाएगा। और वो ये होगा कि हम शाम के टाइम
जो दूसरा टाइम है, मोस्टली तो मैं सुबह के टाइम ही सिर्फ डालता हूँ, लेकिन शाम के टाइम इनकी खुराक चेक करके तो वो कम हुई होगी या नहीं होगी या ना भी खाई हो तो फिर उस वक्त इनको दानेदार खुराक डाल देंगे जी। तो सबसे पहले हम अपने ये जो जिसने कॉकटेल ने बच्चे निकाले हैं इसको उबले हुए चावल डालते हैं। लें जी, इसके बर्तन में हमने चावल डाल दिए। उसके बाद और देखें, पहले जिन्होंने प्रोग्रेस दे रखी है या जिनका अंडे दे रखे हैं उनको डालते हैं पहले, और उसके बाद दूसरे को भी डाल लेंगे। हाँ जी, ये भी कॉकटेल का जोड़ा जो है इसको भी चावल डालते हैं। चावल मैं हाथ के साथ ही डाल रहा हूँ जी, मैं चम्मच ने स्पून ने इस्तेमाल कर रहा, तो वो पंजाबी की कहते हैं जी हाथ नाल ज़्यादा चमड़ देने पे। बहरहाल अब मैं हाथ के साथ ही इनको ये सारे डालता हूँ। ये ज़रा नरम है ना जी, तो ये खुद भी हज़म कर लेंगे, अपने बच्चों को जब खिलाएंगे तो वो भी इनको हज़म कर लेंगे। अच्छा, आप पहली दफ़ा जब शायद इनको उबले हुए चावल डालें ना तो ये ना खाएं, मुमकिन है या थोड़े खाएं, तो आप परेशान ना हों, आप इनको आदी बनाएं, थोड़ी सी भूख रख के इनको दें, थोड़ी सी भूख रख के दें। तो बच्चों वाले जो हैं वो ना भूखे रखें, उनको फिर दानेदार डाल दें अगर वो फौरी तौर पर नहीं खा रहे तो बाकी जो है थोड़ी सी भूख रख के इनको चावल दें तो ये आदी हो जाएंगे और ये इनके लिए एक भरपूर खुराक का काम करेंगे।